बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि यौम तकबीर जो है एटमी धमाके 28 मई को हुए और पाकिस्तान जो था वो एटमी ताकत बन गया और ये बड़ा तारीख़ी लम्हा था। और अब शहबाज शरीफ ने इसको सरकारी तौर पे मनाने का ऐलान किया और आम सरकारी छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। अब यौम तकबीर जो है जोशो खरोश से इसलिए मनाया जाएगा कि पूरी दुनिया में आप देखें कि ईरान के साथ इजराइल क्या कर रहा है, फ़लस्तीन में क्या कर रहा है। ज़रूर ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए कि हम वाहिद मुसलमान एटमी ताकत हैं और ये बड़ी फ़ख्र की बात है। अगर हम इकनॉमिकली बेहतर हो जाएं तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं पाकिस्तान का। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब कल अप्रॉक्सीमेटली मुझे तो अंदाज़ा है कि वो बन चुके हैं, लेकिन कल ऐलान भी हो जाएगा, वो सदर मुंतखब हो जाएंगे मुस्लिम लीग नवाज के। और तीसरी आज की जो अहम खबर है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने मोहसन नकवी और अवैस लगारी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को मिलजुल के चलाना है। ये भी एक खुशाइंद बात है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं PTI की सीनियर रहनुमा हैं, बड़ी दबंग बोलती हैं, मोहतरमा ज़ेबा नाज साहिबा। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। वालेकुम अस्सलाम। ज़ेबा, एक तो बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में आपने शिरकत की। सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज वो यौम तकबीर के हवाले से करेंगे। यौम तकबीर एक ऐसा लम्हा था कि जब हमने देखा उस वक्त शुजात भी नवाज शरीफ के साथ थे, परवेज इलाही भी साथ थे, मुशाहिद हुसैन भी साथ थे। मुस्लिम लीग जो थी बड़ी शद्दो मद के साथ बड़ी खुशियां मनाया करती थी। आगे चल के ये डिवाइड जरूर हुए, लेकिन ये सब के लिए एक बड़ा कीमती लम्हा है जो है यौम तकबीर। इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, शुक्रिया, थैंक यू, आपने मुझे मदऊ किया और जिस मौजू के लिए मदऊ किया उसके लिए और ज्यादा थैंक यू, क्योंकि हमारे मुल्क को इस दिन की बड़ी अशद जरूरत थी कि हम इसको बहुत जोशो खरोश से मनाए। मुल्क है और मुल्क इतना तरक्की याफ्ता है जिसकी हम ये दिन मनाने चाहिए, क्योंकि इस दिन के लिए हम मुसलमानों ने बहुत जद्दोजहद की हुई है। खासकर ये सियासतदानों ने तो बहुत ही दी ना, जिनके वजह से कल शहबाज शरीफ ने छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। और बड़े जोशो खरोश से मनाना चाहिए। वो लोग जो इस मुल्क में भूखे प्यासे मर रहे हैं उनके लिए कौन दिन मनाएगा? उनको रोजगार कौन देगा? उनकी नफे के लिए कौन बात करेगा? उनकी भलाई के लिए कौन सोचेगा? जो गरीब रोजाना दिहाड़ी पेशा बंदे जो है रोजाना धूप, सड़ती हुई धूप में रोजगार बच्चों के लिए ढूंढते हैं, किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता, उनके लिए दिन कौन मनाएगा? उनके घर के चूल्हे कौन जलाएगा? ये दिन जरूर मनाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत खुशहाली के दिन है ना, बहुत खुशी का त्योहार है। ये जब तक ये लामा कैसे आदम के घर पे हमला ना होता और ना करवाते तो किसी को ये भी नहीं पता था ये कैसे आदम इधर रहता है। ये कैसे आदम का घर है। और ये चीजें हमारे मुल्क की इस कदर हैं कि जब किसी के गले सर पे सोटा लगता है तो उसको समझ आती है कि यार मेरे सर पे तो सोटा को समझ नहीं आती है। ये हमारा मुल्क जो है जिनके हाथों में है वो आपको पता है। अच्छा। और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए और किसी को ना वो कहते हैं खेलांगे ना खेदन देंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क करके उन्होंने रख दिया। मैं ये समझती हूँ ये कभी ईद उल मिलाद छुट्टी नहीं देते, ये शबरात की छुट्टी नहीं देते, ये उन त्योहारों को नहीं मनाते। और ये बाहर का मौसम आ जाए, पूरा किसी के घर में लाइट जल रही है नहीं जल रही, पूरी नहर जो है ना ये पूरी कौन से सजा देते हैं। सही बात। कौन से ये लोग हैं जो इस तरह अवामों के हैं, गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। ये रोड की घरों में लाइट नहीं आती, घरों में गैस नहीं आती और सड़कें हमारी इतनी लाइटों से सजी हुई हैं। ये कौन से लोग हैं ये जो पाकिस्तान में एक तमाशा बना रहे हैं? पूरी दुनिया में हमारा ये देखा जा रहा है कि ये गरीब मुल्क है, ये ज़कात पे चलता
है। ये इस मुल्क में जब तक IMF से पैसे ना लेंगे ये तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बनता। पहले नवाज शरीफ साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर मरियम साहबा, और अब अगर वो बात करके वापस चले गए तो PTI पे सारा मलबा फेंक देते हैं। मुझे बताए कि ये पाकिस्तान का कौन मुहाफिज है, कौन बात करने वाला है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे आगे। जी, हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब कल सदर मुंतखब होने जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल तो होने जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या नवाज शरीफ के आने से कुछ आप जैसी आवाजें जो हैं वो ज्यादा ताकतवर होंगी, क्योंकि नवाज शरीफ की आवाज भी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो मैं देख रहा हूं वो, क्योंकि जो लास्ट उनकी जो स्पीच थी उसमें वो स्मेल आ रही थी जो इमरान खान जैसी बातें करते हैं जो नवाज शरीफ करते हैं, या जो दीगर ऐसे लोग जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां लेके चल रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में दोनों भाइयों का बयानिया डिफरेंट होगा? देखिए, पहली बात तो ये है, ये लंदन प्लान में जब ये आए थे, इनका मौका था रेड कारपेट पे ये आए थे और इन्होंने कहा था वजीर आज़म बनने के लिए। ये ऊपर से सिलेक्शन करवा के आए थे, यहाँ पे आके रिजेक्ट हो गए, लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। और अब वो सदर साहब बने हुए थे जरदारी साहब, अब ये जरदारी को चाह रहे हैं कि उतार के तो उसकी सीट पे ये खुद सदर बन जाए। अच्छा, ठीक है। तो फिर इनको फिर नहीं, ये तो सुलह सफाई से हो सकता है, वो इस तरह से जरूरत नहीं थी। कोई देखिए 11 बंदों ने जो कागजात जमा कराए हैं इनके साथ, सब इनकी बात के ऊपर लपैक कहने वाले बंदे हैं। किसी कोई नवाज शरीफ के सामने आके इनकी मुखालफत के सामने कोई आएगा? किसी की जरूरत है कोई आ जाए? वो 4 बजे कल नहीं, वो कल 4 बजे सारे कागजात वापस ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। कोई ऐसा बंदा नहीं है। मुझे कभी मौका मिले ना तो फिर मैं इनको दिखाऊं, मैं इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़के दिखाऊं, मैं इनके मुकाबले में हर जगह पे खड़ी हूं। ये कैसे ठीक है, लेकिन क्योंकि ये गुंडा राज करते हैं, ये बदमाशी करते हैं, और ये लोगों के जो उनके ऑफिस तोड़ देते हैं जाके, उनके बिजनेस बंद करवा देते हैं जाके। अच्छा, चलें, और किसी को ये काम करने की नहीं देते। अच्छा, तीसरा इशू ये है कि अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी के साथ बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, साथ उनके अवैस लगारी भी थे। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो उन्होंने गुफ्तगू की है बड़ी धीमे लहजे में की है, उन्होंने कहा जी ठीक है हमारे जो इश्यूज हैं वो हम हल करेंगे, हमारे मुकदमात जो हैं वो अदालतों में हैं, वो अदालतें जाने और हम जाने, लेकिन हम जो मुंतखब शुदा हुकूमत है, अब तो मुंतखब हो गए हैं, अपने अपने ओहदे हैं, उनके साथ हम डील भी करेंगे, उनके साथ बातचीत भी करेंगे और उनसे गिव एंड टेक भी करेंगे। इसको आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, गंडापुर में आए हैं, उनको बुलाया गया है, बैठाया गया है, और उनको देखिए जब ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठ के मुतालबात करें, हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें, हम इस मसले को हल करते हैं। अमीन अली गंडापुर ने ये कहा है कि गलती आपने भी की, हमने भी की, लेकिन मैं आपके साथ बैठा हूँ, जाहिर है मैं आपके पास आया हूँ, वो ऑफिस में भी लेके गए, अच्छे तरीके से इनकी बात हुई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ है। वो बात उन्होंने ये की कि मुझे तो सिर्फ ये फर्क नजर आ रहा है कि एक तरफ चौधरी परवेज इलाही जो कि इंतहाई सीजन सियासतदान हैं, मैं उनको कम से कम ना सियासतदान मानता हूं, चौधरी परवेज इलाही को। मैं इमरान खान को सियासतदान नहीं मानता, अली अमीन गंडापुर को सियासतदान नहीं मानता। परवेज इलाही ने जो बात की है, मुझे तो उस बात पे आ रहा है कि ये बिल्कुल इसने 90 डिग्री का जो है यू टर्न लिया है। परवेज इलाही ने कहा था कि मेरे तमाम जो मुकदमात हैं या मुझे जो मैंडेट मेरा छीनने का जिम्मेदार है वो मोहसिन नकवी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उधर ही उन्होंने मीडिया ने कहा कि शुजा साहब को आप मिलेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं मिलूंगा जब तक इन्होंने गुजरात वाला मैंडेट मेरी सब लोगों का मैंडेट इन्होंने छोड़ दिया, तब तक वो वापस नहीं मिलेगा। जब
मिलेगा, हम इनके साथ बिल्कुल कोई अच्छे रवाबत नहीं रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम किसकी बात माने? चौधरी परवेज इलाही की? आंखों में नहीं, उस वक्त आंसू थे। हम किसकी शुजात बात साहब माने? की आंखों- सुने, हम मेरी किसकी सुने, बात माने? शुजात चौधरी साहब परवेज की इलाही की माने या अली अमीन गंडापुर की माने? नहीं, चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो बात कही है, हमने तो उनकी बात के ऊपर ज्यादा मजबूती है, क्योंकि वे जिस मौके पे खड़े हो जाते हैं उसका साथ देते हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो बहुत कभी शुक्रिया, गलत बहुत करते। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़ेबा नाज़ साहिबा। आपको हमने रास्ते में ही जहमत दी है, आप कहीं ट्रेवल कर रही थी, लेकिन आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, बहुत ममनून हूँ आपका। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से जो ही वापस आएंगे ना, तो मजीद इस प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ेंगे और नए मेहमान के साथ आपसे गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा।